नमस्कार, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अजय भाभोर। आज दिन है 19 दिसंबर गुरुवार। अब रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी को लेकर झाबुआ जिले में एनएसयूआई और शहर कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। झाबुआ में जहां पुतला फूंकते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, वहीं थानला में पुलिस प्रशासन मौजूद ही नहीं था। सुबह से ही झाबुआ और थानला में एनएसयूआई और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अमित शाह के पुतले को फूंकने की तैयारी में थे, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिल चुकी थी। स्थानीय प्रशासन झाबुआ के प्रमुख चौराहों पर सुबह से ही मुस्तैद था। बावजूद इसके एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने झाबुआ बस स्टैंड पर अमित शाह का पुतला फूंक दिया। साथ ही अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि पुतला जलने के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों द्वारा उस पर पानी डाल दिया गया। पूरे मामले को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। इधर थानला में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक दिया। पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन कहीं भी मौजूद नहीं था। ऐसे में पूर्ण रूप से पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान शहर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा विरोधी नीतियों और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है एनएसयूआई और कांग्रेस के पदाधिकारियों का। दुर्भाग्य से देश के गृह मंत्री जिन्होंने संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस प्रकार के गलत शब्दों का संसद में प्रयोग किया गया है, उसके हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसलिए आज हम शहर कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हमने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसका कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों पे हमेशा से अत्याचार करने की सोची है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो संसद के अंतर्गत बाबा साहब का अपमान किया गया है और जो उनके बाबा साहब के लिए जो अशोभनीय शब्द किए गए हैं कि इतना बाबा साहब करते, इतने कहने से तो भगवान भी मिलते हैं, ऐसा अशोभनीय शब्द कहा गया है। इससे हमारे दलित समाज का भी अपमान हो रहा है और हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री जिनके द्वारा ये संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी को जो हमारे द्वारा झंडा वंदन किया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस चीज़ का भी उन्होंने अपमान किया है। संविधान के कारण आज अमित शाह जी गृह मंत्री बने हुए, आज हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। चुनाव लड़ने की उसको स्वतंत्रता है, बोलने की अभिव्यक्ति है, शिक्षा की अभिव्यक्ति है। जो हमारे संविधान निर्माता है उनका इनके द्वारा एक संसद में अपमान करना एक बहुत ही अशोभनीय कृत्य किया गया है। आज ये आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला है? आज राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह और लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा हमारे महापुरुष, महामानव, हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया है। उन्होंने उनको बार बार ये कहा कि अम्बेडकर करते रहते हैं। तो ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं, पूरे देश का अपमान है। और इस तरह की बयानबाजी भाजपा सरकार और भाजपा के नेतागण बार बार देते आते हैं। ये SC, ST, OBC जो ट्राइबल्स हम हमारे भगवान मानते हैं, जिन्हें जो हमारे लिए पूजनीय है, पूरे देश भर के लिए पूजनीय है, ऐसे महामानव के लिए ऐसे अपमान शब्दों का उपयोग किया गया। उसके विरोध में आज झाबुआ एनएसयूआई ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है और मांग करी है हमने कि ये अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दे और पूरे देश से माफ़ी मांगे। अगर हम नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप तत्काल नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह जी का इस्तीफा मंजूर करें, इस्तीफा उनसे मांगे, नहीं तो आप भी पूरे देश के सामने आकर माफ़ी मांगे। नहीं चलेगी, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। बाबा साहेब का अपमान, बाबा साहेब का अपमान।
अपमान नहीं